15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक मकर में रहेंगे गुरुदेव वक्र स्थिति में, और 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक धनु में रहेंगे वक्र स्थिति में। दो दो जगह वक्र स्थिति में रह करके गुरुदेव आपके ऊपर 3 और 3 6 घरों पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। आप जान लें कि कितना सुंदर संयोग बन गया है। राशि मंडल में जो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि है उनकी बात हो रही है। यह राशिफल बहुत शुभता को संकेत दे रहा है। छह जगह आपकी कुंडली में गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि पड़ने वाली है, तो फिर यह 4 महीने की अवधि कैसे शुभता नहीं प्रदान करेगा। यह बात अलग है कि शनिदेव 11 मई 2020 के बाद आपके ऊपर रिवर्स 7.5 उल्टा 7.5 लगाकर बैठ गए हैं। यह बात जरूर है, लेकिन इसकी भी एक महत्वपूर्ण बात है। वक्र स्थिति में आए शनिदेव उल्टा 7.5 लगाकर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को विघ्न बाधा अवश्य पहुंचाएंगे, लेकिन गुरुदेव वर्तमान स्थिति में जब तक उनके साथ हैं तब तक उनको किसी भी तरह के अनिष्ट करने से अवश्य रोकेंगे मकर राशि में। लेकिन जब 30 जून 2020 के बाद गुरुदेव पुनः अपनी राशि धनु में चले जाएंगे, तब सारा स्थिति बदलता हुआ दिखेगा। 7.5 का अपना प्रभाव दिखेगा और गुरुदेव की शुभता अपना प्रभाव दिखाएगा। शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव आपको दिखेंगे। इसलिए इस राशिफल को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि किस तरह यह अपना फल दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानें। सबसे पहले एक बात जान लें, जो वृश्चिक राशि है उसके ऊपर ही रिवर्स 7.5 लगेगा, लेकिन जो वृश्चिक लग्न है उनको कुछ नहीं होगा। उनको जितनी भी शुभता बातें हैं सारे घटित होंगे। और जब 7.5 की बात होगी तो सिर्फ आप जान लें कि जो वृश्चिक राशि है उनके ऊपर ही लागू होगी। तो आइए इसे हम विस्तार से समझें। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या पहल हो सकती है जब 30 जून 2020 तक शनि की रिवर्स 7.5 गुरु के साथ आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, तो क्या प्रभाव दिखाएंगे, क्या परिणाम हो सकता है। यह शनिदेव गुरुदेव की युति, गुरुदेव क्या फल दिखाएंगे। वहां से गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है, आपके बिजनेस स्थान पे है और आपके इनकम स्थान पे है। तो इन तीनों से जुड़े हुए स्थिति में भाग्य स्थान पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ आपके किसी भी ऐसे कार्य जो बनने वाले हैं वह बनता बनता रुक सकता है 30 जून 2020 तक, क्योंकि शनिदेव भाग्य को रोक रहे हैं और गुरुदेव आपके भाग्य बनाने वाले। तो फिर क्या कर सकते हैं आप। यहाँ कुछ नहीं, वॉच करना है, देखना है होता क्या है, क्योंकि इनकम तो आपके इनकम पर गुरु की दृष्टि है। कहीं ना कहीं से इनकम का तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ही। और 7 बिजनेस पर गुरुदेव की दृष्टि, आपके बिजनेस तो सुरक्षित है, दाम्पत्य जीवन सुरक्षित है, विवाह संबंधित कार्य बनाने का योग बना है। लेकिन चूंकि वक्र स्थिति में है, बलशाली है, इसलिए जो भी घटित होगा बहुत जल्दी और अचानक निर्णय संपन्न हो सकते हैं। धन का स्वामी है गुरुदेव, इनकम पर दृष्टि है, इसलिए आपके साइड इनकम बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, पार्टनरशिप बनेंगे जो लाभदायक साबित होगा। लेकिन जैसे ही यही गुरुदेव अपनी पिछली राशि धनु में चले जाएंगे और वहां स्वगृही होके वक्री होके अति बलशाली हो जाएंगे, तब सारा स्थिति बदल जाएगा। आपको रिवर्स 7.5 जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके ऊपर भी इस पर भी उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। किस तरह का प्रभाव। एक तो धन भाव में गुरुदेव अति बलशाली हो गए, तो आपके धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे। जितने भी तरह के धन से जुड़े हुए, रुके हुए, फंसे हुए, टूटे हुए, छूटे हुए जो भी धन आपके है उसे खींचने का काम करेंगे, आपके पास खींच के लाने का काम करेंगे। यही वह समय है जब आपको कर्ज से मुक्ति भी दिलाएंगे,
क्योंकि कर्ज स्थान पर भी गुरुदेव की दृष्टि है। लेकिन गुरुदेव की एक महिमा तो देखिए, गुरुदेव आपके धन भाव में बैठ करके आपके कर्ज स्थान को देख रहे हैं, कह रहे हैं धन मिलेगी कर्ज के रूप में भी। यह भी बड़ी बात है। बड़े बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो मिलने के संकेत तो प्रबल है। इस अवधि में नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे, जब गुरुदेव इतनी शक्तिशाली रूप से आपको देना चाहते हैं। और ऋण से मुक्ति भी कहते हैं दिलाएंगे गुरुदेव, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं, धन तो आएगा और ऋण की मुक्ति भी कराएंगे। गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रहे हैं, तो जब छठा घर रोग ऋण लड़ाई झगड़ा का है तो किसी तरह के झगड़े में आपको कैसे रहने देंगे, वहां से बाहर निकाल लेंगे। झगड़ों का निपटारा इस अवधि में होना आवश्यक है। केस मुकदमा में आप फंसे हैं, इस अवधि में आप देखेंगे कि आपके पक्ष में वह केस चला गया, आप विजय हुए, यूं कि गुरु की साक्षात दृष्टि आपके कर्म पे है। जो भी कर्म है उसमें विजेता तो आपको बनाएंगे ही, तो फिर केस में क्यों नहीं विजेता बनाएंगे। छठे घर पर दृष्टि है, केस मुकदमा पर। गुरुदेव की यह दृष्टि अष्टम घर पर भी है। और अष्टम घर होता क्या है, अष्टम घर तो आपका विघ्न बाधाओं का है, जन्म मृत्यु का है। लेकिन एक वहां खासियत यह भी है कि अष्टम घर पैतृक संपत्ति का भी है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है इस अवधि में गुरुदेव संपन्न करेंगे। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए पूर्व से बहुत दिनों से कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, वह अभी तक नहीं सुलझ रहा था। यही अवधि है जब गुरुदेव की अष्टम पर दृष्टि है। जो कर्म आप पर भी दृष्टि डाले हैं, झगड़े पर भी दृष्टि डाले हैं, तो क्यों नहीं सुलझाएंगे। वह सुलझता हुआ दिखता है, इस अवधि में सुलझेंगे। उस स्थिति में आपके पक्ष में जाएंगे। आपको यदि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है तो एक बात जान ले, गुरुदेव धन भाव में धनेश होकर बैठे हैं। आपके पैतृक संपत्ति को बिकवा कर धन के रूप में आपको प्राप्ति कराएंगे। यह प्रबल संकेत दिखता है। ऐसा भी घटित होगा। कर्म स्थान पर दृष्टि, तो शुभ कर्म तो आपके हाथों से हो ही रहे हैं। आपके हाथों से दान पुण्य तो होंगे ही, क्योंकि वक्र शनि है तो कराएंगे ही। धन तो आ रहा तो धन बटेगा भी, देंगे भी शुभ कार्य में। लेकिन कर्म से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। आप जान ले कि छठे घर कंपटीशन का है और 10वां घर रोजगार का है, कर्म का है, और उस पर गुरुदेव की धनदायी दृष्टि पड़ गई है। तो जो भी हो रहा है घटित, वह बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। बड़े कर्म की प्राप्ति, तो कॉम्पिटिटिव जॉब तो बड़ा रूप में है ही, आपको मिलेगा ही। बड़े कर्म की प्राप्ति, जिस कार्य के लिए आप पूर्व से बहुत प्रयासरत थे वो मिलेगी। जो पेंडिंग फंसा हुआ कार्य था और आप जानते थे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको जॉब मिलने वाली है, लेकिन रुक गई, वह तो मिलेंगे ही। यह संकेत बहुत अद्भुत है। कर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य संकेत दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाले हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है। तब क्या हो सकता है, जब आपके पंचम संतान पुत्र प्रेम प्रसंग सट्टेबाजी शेयर का घर का मालिक हो करके गुरुदेव आपके धन भाव में स्वगृही बैठे हैं, तो यहाँ तो संकेत बनता है कि शेयर सट्टों से लाभ, धन, चूंकि धनदायी स्थिति में गुरुदेव हैं, धन मिलेगी कहाँ से, शेयर सट्टों से, वहां के स्वामी हैं। लॉटरी से, यहाँ के स्वामी हैं। क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का, वहां से लाभ स्थान पंचम होता है, इसलिए शेयर सट्टों से लाभ का घर। पंचम स्थान संतान का है, वह भी आपको धन दे सकते हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि आपके संतान को कहीं जॉब मिल रहे हैं, अच्छे जगह पर उनके बिजनेस बहुत अच्छे धन दे रहे हैं, तब तो आपको धन से मदद कर रहे हैं, धन दे रहे हैं। संतान की तरफ से बहुत सुंदर संकेत है, वह धन दे रहे। एजुकेशन, शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसी शिक्षा जो धन देने वाला हो, वह आप समझे क्या है, बस मेरा इंडिकेशन है कि शिक्षा से धन लाभ का योग बना है, वह शिक्षा धनदायी है। और पंचम स्थान प्रेम प्रसंग,
तो फिर यह कैसे छूट सकता है? पूर्व से चले आ रहे प्रेम प्रसंग, वह तो मधुरमय बना हुआ ही है। आपके प्रेमी को कर्म रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन विवाह की बात अभी नहीं होगी। हाँ, एक बात तय है, अब जो नए प्रेम प्रसंग इस अवधि में बनते हुए दिखते हैं, उसमें एक शर्त लगी हुई है। वह शर्त यह है कि जो भी प्रेम प्रसंग बन रहे हैं, वह आपके प्रेमी धनी है, आपको धन से मदद कर रहे हैं, यह संकेत बना हुआ है। यदि आपने सोचा भी नहीं है और आप जुड़ जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके प्रेमी या प्रेम का धन से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। यह धन योग की प्रधानता प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, इसलिए यह संकेत बनता है। तो इस तरह गुरुदेव की महिमा वृश्चिक वालों के लिए अति शुभ संकेत दे रहा है, और बहुत शुभ संकेत में कर्म प्राप्ति की प्रबलता का संकेत बना हुआ है। यह शुभ संकेत आपके राशि मंडल में है, जो 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक खास स्थिति बनी है, जहां यह घटित हो सकती है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।